एक अकेला इंसान बिना हथियार उठाए अमेरिका जैसे सुपर पावर की नींव हिला देता है। साल 2013 में एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट ने एनएसए से 20 लाख से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए और दुनिया को बता दिया कि हर कॉल, हर मैसेज, हर सर्च पर सरकार की नजर है। उसने प्राइवेसी के नाम पर छुपे जासूसी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और आज भी वो अमेरिका की पकड़ से बाहर कैसे है? यही है एडवर्ड स्नोडेन की कहानी। 6 जून 2013 की सुबह अमेरिका के लिए एक डिजिटल बम की तरह फटी जब दी गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसी रिपोर्ट्स छापी जिनसे दुनिया हिल गई। एनएसए के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें प्रिज्म नाम के उस प्रोग्राम की पोल खोली जो कि करोड़ों लोगों की जासूसी कर रहा था। मोबाइल कॉल से लेकर फेसबुक, गूगल, एप्पल तक सब कुछ। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का फोन भी टैप हुआ था। ब्रिटेन की GCHQ एजेंसी भी इस गंदी गेम में शामिल थी। और फिर 9 जून को सामने आया उस तहलके का मास्टर, 29 साल का एडवर्ड स्नोडेन, एक कॉलेज ड्रॉप आउट लेकिन असली साइबर रेवोल्यूशनरी। एडवर्ड स्नोडेन की कहानी किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। साल 2003 में उसने US आर्मी से करियर शुरू किया लेकिन पैर टूटने के कारण बाहर होना पड़ा। फिर 2005 में वो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड बना। पढ़ाई में औसत लेकिन कंप्यूटर में जीनियस। उसकी स्किल्स इतनी कमाल की थी कि CIA ने उसे हायर कर लिया। वहां से 2009 में डेल पहुंचा जहां पर उसे NSA के सिस्टम्स को अपग्रेड करने का काम मिला। सुपरवाइजर से लेकर साइबर स्ट्रेटेजिस्ट तक स्नोडेन अमेरिका की सबसे भरोसेमंद एसेट बन चुका था। लेकिन 2013 में उसे कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे कि उसके होश उड़ गए। NSA अमेरिकियों की कॉल्स, चैट्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज ट्रैक कर रही थी। जब उसके बॉस ने टीवी पर झूठ बोला तो स्नोडेन को समझ आ गया कि ये सिर्फ धोखा नहीं, आजादी पर हमला है। एंड दैट मोमेंट चेंज्ड एवरीथिंग। स्नोडेन ने अपना प्लान बेहद ही चालाकी से तैयार किया था। वो हाईवे के NSA ऑफिस में काम करता था जो कि मैरीलैंड से 5000 मील दूर और 6 घंटे पीछे था, जिससे उसका काम हेडक्वार्टर्स की नजरों से दूर रहता। उसे थिन क्लाइंट सिस्टम से सर्वर एक्सेस मिला था जो कि कम सिक्योर था और वो खुद एक सिस्टम एडमिन था, मतलब हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस। बस एक छोटी सी USB ड्राइव से बिना किसी हैकिंग टूल्स के उसने 20 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चुपचाप कॉपी कर लिए। 4 हफ्ते बाद छुट्टी ली, बीमारी का बहाना बनाया और ड्राइव छुपाकर बाहर ले गया। फिर सीधा हांगकांग भाग गया। हांगकांग में छुपे स्नोडेन ने भरोसेमंद जर्नलिस्ट ग्लेन ग्रीनवाल्ड और लॉरा पॉइट्रस को NSA के बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए। 6 जून 2013 को जब ये रिपोर्ट सामने आई, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका की जासूसी का कच्चा चिट्ठा खुल चुका था। अब अमेरिकी सरकार ने उस पर सरकारी जानकारी चुराने और लीक करने का आरोप लगाया और हांगकांग से उसकी गिरफ्तारी मांगी। लेकिन स्नोडेन ने पहले ही रशिया भागने का प्लान बना लिया था। उसे वहां शरण मिली और बाद में नागरिकता भी। रशिया में रहते हुए उसने और भी राज खोले, जैसे कि NSA का टूल नोजी स्मर्फ जो कि चुपके से हर बात रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन सवाल अब भी वही है, एडवर्ड स्नोडेन हीरो है या फिर गद्दार? किसी ने कहा उसने देश से गद्दारी करी तो किसी ने कहा उसने जनता के हक के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 11 साल बाद भी वो रशिया में आजाद है। क्या उसने सही किया? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।